काजल। हाँ दीदी। तुम अकेली बैठी हो, विकास कहाँ है? दीदी अभी वो नहीं आए। अच्छा, मैं तुमसे एक बात बताऊं? हाँ बताओ दीदी, क्या बताना चाहते हो? मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हें अपने पति से कुछ मांगना हो तो मांग लेना, क्योंकि आज वही रात है जिस दिन एक पत्नी अपने पति से कुछ भी मांगती है वो हंसते हंसते दे देता है। दीदी मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं और मैं क्या ही मांगूंगी, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे जरूर एक बात पूछना चाहूंगी। हाँ पूछो। दीदी आप तो जानते हो कि मेरी अरेंज मैरिज हुई है, तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या मेरे यहाँ आने से पहले आपके देवर की कोई गर्लफ्रेंड थी? ओहो, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, और अगर कोई बात होती तो विकास मुझे जरूर बताते, क्योंकि वो मुझे भाभी के साथ साथ अपनी दोस्त भी मानते हैं। दोस्त मानते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन वो इतने अच्छे दिखते हैं, उनको देखकर लगता नहीं कि शादी से पहले उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड ना हो। आपको तो बताया होगा ना, बता दो ना, मैं थोड़ी ना उनसे कुछ कहूंगी। ओहो बुद्धू, शादी की पहली रात ही शक करने लगी। अगर कोई ऐसी बात हो तो तू पूछ लेना देवर जी से, वो बता देंगे। और वैसे भी इस रात तो कोई भी बात नहीं छुपाते हैं। वो तो मैं उनसे पूछ ही लूंगी, लेकिन कहते हैं ना, शादी से पहले जो भी हो रखा हो एक दूसरे को बता देना चाहिए। अगर किसी और के मुंह से सुनने को मिलती है तो अच्छा नहीं लगता। हाँ ये तो है। देख, अगर तुझे किसी भी चीज की दिक्कत हो या जरूरत हो तो तू मुझे बेहिचक होके बता सकती है। और हाँ, तू मुझे अपनी बड़ी बहन समझना, जेठानी मत समझना, क्योंकि एक जेठानी से सारी बात शेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक बहन से सारी बात शेयर कर सकते हैं। ठीक है दीदी, मैं आपको हर बात बता के चला करूंगी। हाँ, और कोई भी दिक्कत हो तो अपनी इस बहन को जरूर याद करना। चल ठीक है काजल, मैं चलती हूँ, देवर जी आ गए। ठीक है दीदी। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। थैंक यू। वेलकम। वैसे भाभी क्या करने आई थी? कुछ नहीं, वो बस पूछ रही थी कि आप अभी तक रूम में क्यों नहीं आए। वैसे कहाँ थे? आपको पता है मैं कितने टाइम से आपका वेट कर रही थी यहाँ पर। हाँ, वो थोड़ा दोस्तों में बैठा था और कुछ मेहमान भी बैठे थे ना, तो उन्हीं के पास बैठा था। वैसे आज ना हमारी शादी की पहली रात है, तो तुम्हें मुझसे कुछ ना कुछ उम्मीद तो होगी। तुम्हें जो भी मांगना है ना, मांग लो। क्या मांगू, कुछ समझ में नहीं आया, आप जो मिल गए। वो तो है। और वैसे भी हम दोनों के रिश्ते की ये पहली रात है, तो तुम्हें जो भी मांगना है ना, बेझिझक होके मांग लो। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे पूरी लाइफ प्यार दो, और कभी भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहो, चाहे मेरा सुख हो या दुख। वो तो है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बस अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो तो सही। बताओ ना। करो। ठीक है। आप खोलो। आईफोन? लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी, अब तो मैं तुम्हारे पास ही आ गई हूँ ना। क्यों जरूरत नहीं थी? एक बात बताओ, कल को मैं ऑफिस जाऊंगा तो तुम मुझसे फोन करके पूछोगे नहीं कि कब आ रहे हो, खाने में क्या खाओगे? तो इसलिए तुम्हें ये फोन देना जरूरी था। वो बात तो ठीक है, लेकिन इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत थी, नॉर्मल फोन भी तो दे सकते थे ना। हाँ, वो तो दे सकता था, लेकिन जो इस फोन में है ना, वो नॉर्मल फोन में नहीं होता है। ठीक है, वैसे मुझे आपका गिफ्ट पसंद आया। देखो, हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ ना छुपे, तो ही अच्छा है। तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? हम्म। शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं। चलो अच्छा है।
कभी किसी के साथ रिलेशन में आई हो आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा घर पर ही रहती थी। और आप तो जानते हो ना, मेरे भाई कितने सख्त आदमी हैं। उन्होंने कभी मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं दिया। उन्होंने तो मुझे ठीक से पढ़ाया लिखाया भी नहीं। बोलते हैं कि आज का समाज ठीक नहीं है, घर से बाहर जाना लड़की का सेफ नहीं है। और वो भी तो सही बोलते हैं ना, आजकल लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। हाँ वो तो है, अभी हरियाणा में ही एक घटना हुई है। वैसे आप बताओ अपने बारे में। मेरे बारे में तो तुमने जान ही लिया है। तुम क्या करते थे शादी से पहले? मैं शादी से पहले मैंने पढ़ाई की है, और पढ़ाई करने के बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी संभाल ही रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, हम्म? तुमने घर से पढ़ाई की थी या बाहर जाकर? मैंने 5 साल पूरे हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है। हॉस्टल में? हाँ। फिर तो जरूर तुम्हारी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी ना हॉस्टल में। शादी से पहले किसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती? हाँ थी एक मेरी गर्लफ्रेंड। फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? शादी तो मैं उसी से करता, लेकिन वो शादी के लायक नहीं थी। मतलब यही कि वो मुझे धोखा दे रही थी। अच्छा, कितने साल चला आपका रिलेशन? पूरे 3 साल। 3 साल? हम्म। और 3 साल बाद पता चला कि वो तुम्हें धोखा दे रही है? हाँ ये है ना, मैं जब भी उससे बात करता था तो उसका नंबर हमेशा बिजी जाता था। मैंने जितनी बार भी उससे पूछने की कोशिश की तो कोई ना कोई बहाना ले देती थी कि आज भैया से बात कर रही हूँ, आज पापा का फ़ोन है, आज मम्मी का फ़ोन है, कभी फूफा जी का फ़ोन है। इस तरीके से बहाने ले देती थी वो, और मैं विश्वास कर लेता था। फिर आपको कैसे पता चला कि वो आपको चीट कर रही है? मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक हैकर भी हूँ। मैं किसी का ही फ़ोन हैक कर सकता हूँ। तो मैंने उसके फ़ोन में अपनी जीमेल लॉगिन करवा दी थी। तो जैसे ही उसके पास जो भी मैसेज आता था तो मैं अपने फ़ोन में चेक कर लेता था। तो फिर पता चलता था कि आज मुझसे ही बात कर रही है, किसी और से ही बात कर रही है, और तो और छोड़ो, एक से नहीं पूरे 3-3 लड़कों से बात करती थी। तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। वैसे 3 साल रिलेशन रहा तो आप उसके साथ लिविंग में तो गए होगे ना? नहीं, मेरी एक ऐसी मोहब्बत थी कि मैं आज तक 3 साल में उससे एक बार भी नहीं मिला। हमेशा हमारी फ़ोन पे ही बात होती थी। अच्छा, हम्म। तो तुमने किसी के साथ वो सब नहीं किया? नहीं। मैं कैसे मान लूं कि तुमने किसी के भी साथ नहीं किया होगा? वो तो तुम्हें मुझको विश्वास करना होगा। आजकल के लड़के इतने शरीफ नहीं है कि वो सब किए बिना रुक जाएं। और वैसे भी अगर एक बार किसी लड़की को देख लोगे तो वो तो तुम्हारे पीछे पीछे हो जाएगी। तुम हैंडसम ही इतने हो, तो फिर वो सब क्यों नहीं किया? वो तो अपने ऊपर कंट्रोल है ना, कि इंसान कितना कब तक कंट्रोल कर सकता है। तुम बहाने मत बनाओ। भाभी ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? भाभी ने क्या बताया तुम्हें? भाभी का नाम लेके फेस की सारी हवाइयां क्यों उड़ गई तुम्हारी? देखो सच सच बता दो, मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे तुम जानते नहीं हो मैं क्या चीज हूँ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अपने हिसाब से सच निकाल लूंगी। और मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले जो भी तुम्हारे साथ हुआ है या तुमने किसी के साथ किया है, मुझे सब बता दो। अगर बाद में किसी और से पता चलेगा तो फिर मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि अपने मुंह से बताना है या मैं किसी और से पूछूं। तुम यार ये कैसी बातें कर रही हो? आज हमारी शादी की सौगात है और आज ही तुम मुझ पे शक करने लगी। मैंने तुमसे बोला ना कि मैं किसी के साथ लिविंग में नहीं रहा। मैं शक नहीं कर रही हूँ, बस मैं जानना चाहती हूँ कि जिससे मेरी शादी हुई है, जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताने वाली हूँ, वो इंसान शादी से पहले कैसा था और कैसा नहीं। अरे मैं बेबी हूँ तुम्हारी, मुझे हर चीज का पता होना चाहिए। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया और अब भी बता रहा हूँ, मैं कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया। झूठ बोल रहे हो तुम। 3 साल रिलेशन रहा, मैं कैसे मान लूं कि तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया होगा? अगर उसके साथ नहीं किया तो कोई तो ऐसी लड़की होगी ना जिसके साथ तुमने सब कुछ किया होगा। यार मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुमसे। यार बाहर मेहमान बैठे हैं, अगर उन्हें इन सब बातों को पता चल गया ना तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कोई सोचेगा तो सोचने दो, लाइफ मेरी है। मुझे पता होना चाहिए ना कि तुमने किसके साथ क्या किया है। और इतने सीधे मत बनो, हकीकत क्या है मैं जानती हूँ, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो तुम? वही जो तुमने शादी से पहले किया है सबके साथ। यार मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चिल्लाने से बात बदल नहीं जाएगी। मुझे भाभी ने सब बता दिया।
अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो बुलाऊं उन्हें? ठीक है, मैं बुला ही लेती हूँ। रुको जरा, भाभी ने ऐसा क्या बताया तुम्हें? जो बताया है मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। बता रहे हो या बुलाऊं उन्हें? देखो, आज हमारी शादी की सौगात है और तुम ये सब मत बोलो। ठीक है, अगर तुम्हें सौगात नहीं बनानी तो मत बनाओ, लेकिन तुम मुझे ऐसे बदनाम नहीं कर सकती। देखो, जो सच है ना वो तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो मुझसे। और अभी क्या बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ हम दोनों में कुछ भी छिपा नहीं रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं बता देते? मेरे बारे में तो सब पूछा ना, मैंने बता भी दिया। अपनी बात बताना नहीं चाहते? तुम नहीं चाहते क्या कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूं? यार मैं चाहता हूँ, मैं बार बार बोल तो रहा हूँ, मेरा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं था। तुम नहीं बताओगे ना? ठीक है, तुम जानते नहीं हो मुझे तंत्र विद्या आती है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पता लगा लूंगी कि तुमने किसके साथ और क्या क्या किया है। तंत्र विद्या? ये कब सीखी तुमने? मेरे मामा बहुत बड़े भगत हैं। जब मैं उनके घर पे रहती थी तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया था। यार अभी तो तुम मुझसे बोल रही थी कि मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, फिर ये क्या है? तो मैं मामा के घर पे रहती थी, इधर उधर घूमती नहीं रहती थी। मामा के घर तो रह ही लेते हैं ना। देखो, तुम्हें जो भी सोचना है सोचो, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, बात खत्म। मैंने अपनी तंत्र विद्या से पता लगा लिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलने वाले ना आंखें नहीं मिलाते, जो तुम नहीं मिला रहे हो। तुम क्या हर्ज है मुझे सच बताने में? बता दो ना। यार मैं झूठ बोल कब रहा हूँ? सच में तुम झूठ नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहा मैं झूठ। तुम्हारे फेस पे साफ साफ दिख रहा है कितना झूठ बोल रहे हो तुम। तुम बता रहे हो या मैं अपने तरीके से पता करूं? देखो, अगर मैंने अपने तरीके से पता लगाया ना तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या क्या पता लगा सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी आंखों में देखकर इतना तो मुझे पता लग गया है, जिससे भी तुम्हारा चक्कर था वो तुम्हारा बहुत ही करीबी रिश्तेदार है। बताओ जल्दी। और जैसा जैसा तुमने अपने बारे में बताया, भाभी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया, वो तो कुछ और ही बता रही थी। मैं तुमसे क्या बताऊं? जो हुआ था वही। देखो, मेरा किसी के साथ चक्कर तो नहीं था, लेकिन हाँ, मैं किसी के साथ रिलेशन में आया हूँ। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं तुमसे सच बोलता तो मेरे साथ साथ किसी और की भी बदनामी होती। अच्छा, मेरे साथ धोखा होगा उसका रियलाइज नहीं है तुम्हें, और किसी की बदनामी होगी उसके बारे में सोच के परेशान हो रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे साथ दोगे मेरा, ऐसे मेरे सपोर्ट में रहोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसा कुछ था तो पहले बता देते। यार मैं तुम्हें बता तो देता, लेकिन वो भाभी थी। मैं भाभी के साथ रिलेशन में रहा हूँ। तुम्हारी भाभी? सच में? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी भाभी के साथ ये सब करते हुए? यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा खासा रात को सो रहा था। भाभी अचानक से मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे जबरदस्ती फोर्स किया, क्योंकि 4 साल से भैया घर नहीं थे और मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और अचानक से ये सब हो गया। तुम जानते भी हो भाभी और छोटे देवर का रिश्ता क्या होता है? भाभी माँ समान होती है और तुमने माँ के साथ ही? छी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? करने से पहले एक आध बार सोच तो लेते कि क्या पाप करने जा रहे हो तुम। मैंने तुमसे बोला तो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। भाभी ने मेरे साथ जबरदस्ती किया है, मुझे फोर्स किया बहुत ज्यादा। तो तुम उन्हें समझा देते कि भाभी जो ये करना चाह रही हो तुम, ये सब गलत है, सही नहीं है। अगर उनके पति घर नहीं आएंगे तो क्या वो किसी के भी साथ ऐसे कर लेंगी? एक बार भी नहीं सोचेंगी क्या? मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जा रही हूँ मैं तुम्हारी भाभी के पास। रुको, तुम मत जाओ, मैं लेके आता हूँ भाभी को। बुला के लेके आओ उन्हें, उनसे ही बात करूंगी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, कितनी घटिया सोच है उनकी। जैसी सोच वैसे ही काम कर दिखाए। और मैंने तो सिर्फ हवा में तीर चलाया था, जो इन्होंने सच बोल दिया। अगर मैं तंत्र विद्या का नाम न लेती तो ये तो कुछ बताते ही नहीं। और वैसे अब समझ में आया कि भाभी इतनी ऑड क्यों ले रही थी इनकी। शक मत करो, मेरे दोस्त हैं। अब पता चला कैसा दोस्त मानते हैं। आने दो, और इन्हीं से बात होगी।
हाँ काजल, तुमने बुलाया? भाभी, इतने सीधे बनने से कोई फायदा नहीं है। तुम क्या थी और क्या नहीं ये मुझे बता चुके हैं। एक बात बताओ, ये नादान थे पर तुम तो समझदार थी। तुम्हें तो सोचना चाहिए था कि ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों। और भाभी और देवर का रिश्ता भी जानती हो तुम। बड़ी भाभी सिर्फ भाभी ही नहीं, माँ होती है। और तुमने तो इस रिश्ते को कलंक कर दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें बिल्कुल भी? काजल, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। प्लीज इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना। अगर तुम्हारे भैया को या किसी रिश्तेदार को पता चल गया ना इस बारे में, तो मेरी बदनामी हो जाएगी। क्या तुम चाहती हो हमारे परिवार की कहीं बदनामी हो? देखो, जो था सो था, लेकिन अब कुछ नहीं है। आज तुम्हें बदनामी का डर लग रहा है? जब कर रही थी तब नहीं सोचा था कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? काजल, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया तो मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन हाँ, आज के बाद ना ऐसी कोई हरकत होनी नहीं चाहिए, वरना मैं बता दूंगी भैया को। हाँ, तुम इस चीज से बेफिक्र रहो, आगे से ऐसी कोई सी भी गलती नहीं होगी। जाओ अब। काजल, तुम भी मुझे माफ कर दो। माफ तो तुम्हें मैं कर दूंगी, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोल रहे थे कि तुमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया? यार मैं डर गया था, अगर तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। तो छोड़ के तो मैं अब भी चली जाती ना, अगर नहीं बताते तो। अब तो नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी, लेकिन वादा करो आगे से कभी ऐसा नहीं करोगे और ना ही मुझसे झूठ बोलोगे। वादा? झूठ नहीं बोलोगे ना कभी भी? कभी नहीं। हर बात बताओगे? ठीक है, तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वैसे एक बात बताओ, हाँ पूछो। तुम्हारे कौन से मामा हैं जो तंत्र विद्या जानते हैं? आप इसीलिए पूछ रहे हो ना, मैंने जो कहा कि मुझे तंत्र विद्या आती है। हाँ। एक बात बताओ आपको सच्ची सच्ची, मेरे मामा जो है वो सच में बहुत बड़े भगत हैं, लेकिन मुझे कोई तंत्र विद्या नहीं आती। क्या मतलब? और तुम जो मुझसे बोल रही थी? वो तो मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आप सच बोल दो। जब मैंने तुमसे पूछा ना कि तुमने किसी के साथ कुछ कर रखा है, तो तुम्हारे फेस की ना हवाइयां उड़ गई थी। तभी मैं समझ गई कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो। तो मैंने वही सच निकालने के लिए ना तंत्र विद्या का सहारा लिया और तुमने सच बता दिया। इसका मतलब तुमने हवा में तीर चलाया? हाँ। आपको बुरा लगा क्या? नहीं। पता है मैं आपसे क्यों पूछ रही थी? मैं सारी बातें आपसे इसलिए पूछना चाह रही थी कि मान लो अगर कल को किसी इंसान ने आकर मेरे कान भरे या तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तो मैं बोल तो दूंगी ना कि बात ऐसे नहीं थी, उन्होंने मुझे सारी बात पहले ही बता दी। हाँ वो तो है। तो मैंने ये सारी बातें इसीलिए पूछी ताकि हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा मजबूत रह सके और कोई तीसरा आके हमारे रिश्ते को तोड़ना ना चाहे। बातें करते करते रात के 2 बज चुके हैं मैडम, और रात बातें करनी है या कुछ करें? क्या करना है? क्या होता है सुहाग रात पे? भाई बात जो भी कहो, लेकिन बनाने वालों ने चीज कमाल की बनाई है। क्या आंखें, वाह। हाँ, आंखें तो बनाई हैं, लेकिन देखने वालों का नजरिया गलत बनाया। क्या कहना चाह रहा तू? क्या ना दिख रहा हमें, और क्या नजरिए गलत है हमारे देखने के? ये तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा, घर में जवान लोंडा हैगा। तो जवान हैगा तो क्या करे? जब इतना सा था तो इतना भी होना था, इतना हो गया तो जवान भी होना था, तो तू हो गया जवान। बात बता, बात क्या है? देखियो मम्मी, जब तुम रोटी बनाओ ना तो रोटी बना तो भी तुम अच्छी न लगती। तो बेटे होटल पर से ले आए कर, अगर मैं अच्छी न लगती तो। चलो रोटी तो होटल से आ जाएगी, रोटी की कोई टेंशन ना। लेकिन जब तुम कपड़े धोती हो और तुम्हारे हाथ दुखते हैं तो मुझसे देखा नहीं जाता। अरे तो तू चिंता क्यों ले रहा? तेरे पापा कह रहे थे अगले महीने दीपावली है और छूट हो जाएगी तो मशीन ला के देने को कह रहे हैं वो। अरे यार मशीन खाना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं जवान हो गया। अरे हाय, अभी तो तूने ये बात बताई थी, जवान हो गया जवान हो गया। तो मैं क्या करूं, तू जवान हो गया तो जवान भी होएगा, बुढ़ा भी होएगा, मरेगा भी, तेरहवीं भी होएगी, आरएसटी भी होएगी, सारे काम होएंगे। यही तो दुख है, अगर मैं बुढ़ा हो गया मर गया, मेरी शादी न हुई, मरे कैसे लूंगा? नास रोए, मजे लेगा मजे। बिया करवाना चाह रहा, ऐसे कहना कि बहू चाह रहा तू।
हाँ ब्याह कराओ मेरा। तो मैं कराने जाऊंगी क्या? अपने बाप से बात कर, वो जाएंगे। अरे यार बुड्ढो से बात तुम कर लियो, मेरी हिम्मत न पड़ती है बात करने की। मेरी अनबन चल रही उनसे, जाकर खुद बात कर ले। मेरा खुद ही दिमाग खराब करते रहे वे। अरे मैंने करने का बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना, बात तो तू ही करेगा। अगर ब्याह तुझे करवाना तो तुझे ही बात करनी पड़ेगी अपने बाप से। जा। चलो करके देख लेंगे बात। बुड्ढा मानता ना वैसे। अगर ना माने ना तो हाथ फेर दिए यूं करके, एकदम मान जाएंगे। मैं भी तो ऐसी मनाऊं। तुम क्या रसियन समझ रही हो मुझे? नौस रोए, चला जाए यहाँ से। है कैसा कलुआ सा, रसियन बता रहा, खुद को रसियन बता रहा। पिछवाड़े पे लात दूंगी दबा के। अब ऐसा सही कह रहा था यूं, इसकी बहू आ जाएगी ना तो मैं तो मौज की जिंदगी जीऊंगी। खाना भी इसकी बहू से बनवाई करूंगी और कपड़े भी उसकी धुलवाई करूंगी और कभी कभी तो पैर भी दबाई करूंगी। क्या करो, 3 बजे से जग रहा हूँ, 3 बजे से। और खेती सूखी जा रही है। क्या बताऊं, बस बुझो मत ना। इस बिजली वालों ने दिमाग खराब कर रखा। पापा पाँव लगू। पाँव लगूं? अबे कैसे पाँव लगूं? तना आज तक तो पैर न छुए, आज कैसे पैर छू रहा? तो मैं तुम्हारी सेवा कर नहीं सकता क्या? मैं तो तुम्हारे पैर रोज छूता हूँ। तू कब छू जाएगा? झूठ बोल जाएगा और बता जाएगा पैर छू के पाँव छू। तुमने चाय पी ली? हाँ चाय पी ली। रोटी खा ली? रोटी? अभी रोटी कहाँ आई है? खेत में से आया हूँ मैं, अभी रोटी मिल गई। पापा तुम्हें कुछ दिखता ना आ गया? दिखता ना? अब दिखे है, पर तू आज इतना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहा है? तने कभी एक कप चाय को ना बुझी, आज रोटी की बूझ रहा है। उधर वो तेरी महतारी है, वो रोटी देरी बनाएगा। बहुत देर से बैठा हूँ रोटी के लिए। पापा रोटी तो तुम्हें मैं खिला दूंगा, चाप के साथ एक पौवा। चल वो तो बात ठीक है, पर तू इतना मेहरबान क्यों हो रहा मेरे पे? मेहरबान का हो रहा हूँ, वैसे मैं कह रहा था तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा क्या? हाँ दिख तो रहा हैगा, क्या ना दिख रहा? देखियो पंखा दिख रहा है और तू दिख रहा है। तू भी धीरे धीरे साल भर हो गया, बड़ा हो रहा है। और क्या देखूं मैं तुझे? देखियो मेरी शादी करा दो। शादी करा दो? हाँ। अब तू कैसा साल का जो तेरी शादी करा दूं? अभी तू 16वें साल में लगा है हैं? और तू शादी की बात कर रहा? अब तेरी उम्र आ गई मेरी और मेरी शादी कराओ। अब मेरा भी तो मन करे। मन करे? हाँ। अब काहे का? उसके हाथ की रोटी खाने का, उसके हाथ की खिचड़ी खाने का। अच्छा, अरे मन तो हमारा भी करे। Oh, no. क्या? अरे रोटी खाने का। अरे जब भी तो कह रही हूँ शादी कराओ। अरे चल सोचूंगा। अरे सोचो मत ही, जिससे भी तुम्हें मिलना है बात करनी है तो अभी करो, मेरी शादी कराओ। सोलह मारूंगा थप्पड़, इतना फरा जा रहा। करूंगा तेरी माँ से बात। चल ऐसे बहुत जवानी छा रही हैगी। अरे कर लूंगा मैं तेरी माँ से बात। होंगे भैंस, जब बिजली वालों ने परेशान कर रखा हैगा। होंगे है कैसे, इसके बाड़े कराओ, हो जाएगी बात। यार इसकी माँ से बात करूं यार, पर इसे लोंडिया कोई देगा कौन? और दे भी दी तो फिर यो करेगा कैसे हैं? अब इतनी बड़ी लोंडिया मिलेगी, इतना बड़ी मिलेगी, अब बड़ी मिला छोटी मिला, यार कैसा करेगा यो? चल इसकी माँ से तो बात करूं मैं चल के। अरे भाई तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे सहरे में देखा है नीचे। देखना रहा क्या? कपड़े सुखा रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? कपड़े सुखाइए, तुझे तो मेरी चिंता तो है ही ना। और क्या करूँ, कपड़े भी तुम्हारे ही सुखा रही हूँ। अपने घर वालों के तो सुखा नहीं रही, और जब घर के काम के लिए ला रखी हूँ तो घर के काम ही करूंगी ना। तुझे पता क्या बजे का उठा हुआ हूँ मैं? हाँ पता, 4 बजे उठे। 4 बजे उठे, खेत पे गया था मैं, और ना उन्होंने बिजली दी। बिजली से दिमाग खराब कर रखा मेरा। बिजली क्यों ना दी? रात तो पैसे दिए ही थे, 600 रुपए। बिजली भी ना दी तो फिर पानी कैसे चलेगा? बस बुझ जा मत ना, तू रोटी दे, मुझे भूख लग रही। तुम्हें रोटी खाने के अलावा कुछ और ना दिखता? जब देखो रोटी 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 रोटी, जाओगे तो रोटी, कहीं से आओगे तो रोटी, सोओगे तो रोटी, उठोगे तो रोटी। तुम्हारी रोटी ने तो मेरी जान खा ली। मेरे बस की ना इतनी रोटी बनानी, जाके बाउली आओ। ओहो देख कैसा कैसा बोल रही हैगी हैं? अरे रोटी ना खाऊंगा और डले खाऊंगा। और ले बहू पे ध्यान आ गया। वो जो है अपना वो लेबड़ा है, वो बहू के बारे में जिक्र कर रहा था। वो तो मुझसे भी कह रहा था कि मेरा ब्याह करवा दो उसका ब्याह। उम्र निकली जा रही, मैं भी 2-4 साल चैन से बैठ के खा लूंगी, बतेरी जिंदगी होगी बनाते बनाते। तुझसे भी कह रहा था? और क्या, मुझसे भी तो कह रहा, मैंने तो भेजा तुम्हारे पास। मेरे तो पैर पड़ लेता पैर नु, पापा ब्याह कराओ ब्याह कराओ। देख लो उसके हिसाब का कोई रिश्ता बन जावे तो वैसे भी एक न एक दिन ब्याह तो करना ही है। चल वो तो बात ठीक है, मैं देख भी लूंगा और इसका ब्याह भी कर देंगे।
पर यो कैसे करेगा मेरी ये समझ में ना आ रहा। अब यो भी मैं ही बताऊंगी कैसे करेगा, जैसा करेगा कर लेगा। चलो अब धूप हो रही है यहाँ पे। मेरे तो दिमाग खराब हो रहा, ना दिमाग काम कर रहा। दिमाग काम इसलिए ना कर रहा, रोटी जो ना खाई। रोटी लेके आऊंगी जब चलेगा दिमाग। चलो चल के बैठो, लेके आ रही हूँ खाना। चल रोटी दे तू मुझे, आजा। इंसान कितनी रोटी खावे है पता ना, एक बात नहीं सोच सकता बिना रोटी खाए। बाबू तुम्हारे में तकलीफ तो ना हुई? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आपने हेलीकॉप्टर इतना अच्छा भेजा था। बाबू तुम तो मेरे साथ गाड़ी में आई हो, हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? तो फिर आप मुझसे ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? अच्छा ये सब छोड़ो, अपना मुंह तो दिखाओ। आपको पता है हमारे यहाँ ना रस्म होती है कि दुल्हन का जो घूंघट होता है वो उसका पति उठाता है। बाबू थोड़ा झुको। झुको मतलब? अरे मतलब तुम्हारे घूंघट उठाऊंगा मैं। अच्छा लो। ओहो हो बाबू तुम कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल काली कौवन की तरह लग रही हो। हाँ तुम्हें पता तुम्हारे सामने आसमान की सारी परी फेल है। इतनी सुंदर हूँ मैं? अरे बहुत ज्यादा सुंदर हो। तुम्हें पता काली रसियन हो तुम बिल्कुल। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो या तारीफ? अरे बाबू मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। बाबू तुम्हें पता मैंने तुम्हें पाने के लिए कितनी मन्नतें मांगी। कितनी? अरे बहुत मन्नतें मांगी है, मैं बहुत घूमा। कहाँ? अच्छा। हाँ बाबू आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बाबू ये तो मैं तुम्हें सिर्फ अपनी शादी में बता सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हैं? हाँ तो बताओ ना। दूर से देखा तो एक भैंस नहा रहा था। दूर से देखा तो एक आदमी अपनी भैंस नहला रहा था। पास जाके देखा तो तुम्हारी अम्मा तुम्हारे बाल काट रही थी। जमीनी कुछ। सस्ता शायर हूँ मैं। अच्छा बाबू सच सच बताओ ना, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम एक बार मेरे दिल पे हाथ रखो। बाबू अगर तुम मुझे नहीं मिलती ना तो मैं दूसरी शादी कर लेता। धोखेबाज नासरो है, मुझे तो सब पता था कि तुम दूसरी शादी करते हैं। हाँ तो सही, कितने बड़े झूठे और यूपे में तुम ना मिलती तो मैं मर जाता। है बाबू ना मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुम ना मिलती तो किसी और से तो करनी पड़ती मजबूरन शादी। लड़का जात होती धोखेबाज है, मुझे सब पता है। बाबू ये सब छोड़ो। देखो इतनी खूबसूरत लगो तुम, ब्लैक रसियन गुस्सा हो। है मैं ब्लैक रसियन हूँ। और बाबू तुम बिल्कुल ब्लैक रसियन हो। अच्छा लेकिन बाबू ये ब्लैक का मतलब क्या होता है? तुम्हें ब्लैक का मतलब ही नहीं पता? बाबू ब्लैक का मतलब है खूबसूरत, बदसूरत। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है ब्लैक। और तुम्हें पता ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल हो तुम, जब चलती हो तुम्हारे कूले में रखते हैं पट पट पट। बहुत बढ़िया हो तुम। है तुम्हें पता बाबू ये कूले बनाने के लिए मैंने कितनी डाइट करी। अच्छी एक टाइम रोटी खाती थी, तभी तो मेरा इतना स्लिम फिगर है। स्लिम फिगर है हाँ। या प्लेन फिगर है? प्लेन, हाँ वही वही प्लेन, ऐसा वाला बिल्कुल चिपका हुआ वाला। अच्छा तो बाबू अरे यार समझ क्यों नहीं यार तुम यार? क्या है आज अपनी? आज अपनी शादी थी। कान लेकर आओ इधर को। कान में ना, ऐसे ही बताओ। आज अपनी सुहागरात ना। यार सुहागरात? मैंने तो यूँ सुना सुहागरात पे तो बहुत कुछ होवे है।
और बहुत कुछ हो गया। लेकिन यार सुहागरात बनानी जरूरी है। और यार बाबू, सुहागरात बनाना तो बहुत जरूरी है। क्यों? यार ये तो रस्म होती है, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन सुहागरात बनाए। और हाँ, मैं सुहागरात बनाने से पहले एक बात जानना चाहता हूँ। क्या? तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी छुपना न चाहिए, जो भी है सब बाहर आ जाना चाहिए। क्या क्या बाहर दिखाऊं, बताओ। मैं गंदी औरत ही नहीं कह रही हूँ मैं। क्या? मेरा मतलब है शादी से पहले कोई तुम्हारा चक्कर वक्कर तो ना था? नहीं यार, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं, सच बताऊंगी। बस क्या 15-16 लड़के थे और ज्यादा ना थे। मैंने ज्यादा तो भाव ना दिया। 16 लड़के भाव? हाँ, वो मुझे अच्छे लगते थे इसलिए 15-16 को ही भाव दिया, वरना थोड़े बहुत लाइन मारने वाले तो 40-50 थे। इतना सही बात करी, देखो जो चीज रियल है वही बता दी। वैसे बाबू तुम्हें एक बात बताऊं, तुमसे तो आज तक कोई नहीं पटी होगी क्योंकि तुम हो ही इतने से। ले भाई, हमने ब्याह तो इसका कर दिया और खर्चा भी खूब हो गया। ये बात तो तुम सही कह रहे हो, अच्छे कहाँ से 2-2.5 लाख रुपए उठ गए। सब ब्याज पे आए, तुझे पता भी कहाँ से आए पैसे। ब्याज और कर्जा भी उतर ही जाएगा, बस ये आपस में खुश रह ले में, और जल्दी से ही कोई नन्ना मुन्ना मेहमान भी आ जावे। अब बाबू मैं तो छोटा हूँ, लेकिन मेरे कारनामे में बहुत बड़े थे। अच्छा, हाँ बाबू चलो। ओए, आज अपनी सुहागरात ना है। अच्छा तो स्वागत करेंगे हम। हाँ यार चलो। ठीक है। शुरुआत चुम्मे से है नहीं? पर ना यार, चुम्मा मुझे अच्छा ना लगता। और तो कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ। पहले गले लगाएंगे। हाँ हाँ, गले गले यार। ठीक है। यार फिर तो बहुत ही खुश हो जाएंगे सब। अरे चाहे तो मैं भी रहूं, ये खुश रहे मैं। और नन्ना मुन्ना 2 दिन में आ रहा है, 2 महीने में आवेगा। तुम्हें ना पता, जब घर में बहू आ जावे ना तो हर सास की निगाहों में यही बात रहे कि कब बनेगी दादी वो। हाँ दादी तू बनेगी, दादा हम भी तो बनेंगे। रोला कैसे मच रहा, कैसा रोला मच रहा, देखिए। जी आवाज कैसी आ रही है? तो बहुत बड़ी चिल्ला रही है तो। बाहर बैठे, चुप जाओ यार। कॉकरोच ही तो है, कौन सा कुछ है। चिल्ला रही, ये बात तो समझ में आ रही मेरे, लेकिन इनका चिल्ला क्यों रही है यूं? बाप छोटा सी तो है, कहाँ ज्यादा बड़ा है। हे भगवान, इस लोंडे को समझाना चाहिए था तुम्हें। ये तो बहुत बड़ा और बहुत लंबा, मुझे नहीं पता, इसे निकालो हाथों से। अरे मम्मी। बाबू चुपा यार, तुम इतने से कॉकरोच से डर रही हो। अजी तुम्हें पता है कि कॉकरोच ना बहुत जहरीला होगा है, अगर घुस जाओ ना तो बहुत दर्द कर रहा है काट के। मुझे ना पता, इसे निकालो। मुझे ना पता, मुझे ना पता, मुझे ना पता, इसे निकालो निकालो निकालो। निकाल दो, पागल हो रहा, निकाल दो, रुक जाओ। निकालो हाथों से ही, निकालो जल्दी से हाथों से ही। हे भगवान, तुम्हें इस लड़के को समझाना चाहिए था। देख रहे हो कैसे कर रहा। अब मैं क्या समझाता, तैने समझाया है इसे। ये वाली बात है, मैं समझाती हूँ उसे या तुम समझाते? मैं अपनी लड़की हुई तो समझा सकती थी, या लड़के को भी मैं ही समझाती? बताओ कितनी चीख रही बहू, थोड़ा रहम भी ना खा रहे, रहम। तुम्हारा ही है, देख रही है। एक काम करो, देख के आओ कहीं बहू मुरमुरा न जाओ आज। बताओ अजी जाके देख आओ, जाओ। तू पागल है क्या? अबे आई आई आई, ओए ओए, आई पापा पापा तैने क्या करा बहू के साथ, हैं? वो साला जी खुला छोड़ आया। तैने बहू के साथ क्या करा, वो चीख रही इतना। अरे नास रोए, हमने तुझे यही सिखाया, पहली रात में मारेगा तू बहू को। अरे माँ, मैंने क्या कर दिया और मैं क्यों मारूंगा उसे? तुम ही बात कर लो, नहीं मैं इसे बता रही हूँ, पीट पाट दूंगी। अबे तैने कुछ ना करा तो वो चिल्लाए क्यों रही है, हैं? अरे पापा बस इसलिए चिल्ला रही है, अंदर कमरे में कॉकरोच आ गया था, तो वो कॉकरोच को देख के ई ऊ आ कर रही थी। आहा, मैं कह रहा था तैने कुछ कर दिया, रो रही है बहू। तो ना करा तो जाना, शाले तू कुछ कर। आई 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 आई